तो पाकिस्तान हो चुका है 125 पे ऑल आउट और इनका काम हो चुका है समाप्त। बांग्लादेश ने फेटी लगा दी है बहुत बुरे तरीके से, एंड में मर मरा के 125 पे पहुंच गए, जो कि लग नहीं रहा था कि पहुंच पाएंगे। और बाय द वे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये विकेट इतनी इजी नहीं है। यहां पे स्लोअर वंस स्पिनर्स के लिए एक अलग गेम बनी हुई है जो कि आपको इतना इजी रन्स बनाने नहीं दे रही है। अब पाकिस्तान की बैटिंग जो कि इस टूर्नामेंट में ठीक ठाक करके गई है, वो यहां पे रन स्कोर नहीं कर पाए। और आज पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई, वरना वो हमेशा क्या करते थे कि जल्दी रिस्ट्रिक्ट करके आगे कम टोटल मिले चेस करके चले जाओ, लेकिन आज आपको पहले बैटिंग कर दी कि आओ जी बैटिंग कर लो। बांग्लादेश ने आपको पेल पाल के अलग कर दिया कि जाओ बेटा साइड हो जाओ, हो गया तुम्हारा 125 रन। वो भी लास्ट में मसूद कुछ कर गया, उसने 2-3 हिट मार दिया तो हो गया। 26 बॉल पे 38 रन, नीचे से आगे मसूद मार रहा है तो ऊपर से आगे तूर की दाल जैसे दिखने वाला आदमी 22 बॉल पे 9 रन मार के जा रहा है, अपनी टीम को फंसा के जा रहा है। और एक कप्तान है इरफान है भाई, वो इरफान, पाकिस्तान वाले पागल हो गए कि सबसे पहले इसको हटाओ। आगा सलमान, बाबर आजम, इसने सब फेल कर दिए भाई, सब फेल कर दिए एक ही बारी में, टुक टुक में, कि आज मैं ही हूं टुक टुक करने वाला और कोई है ही नहीं, और कोई पैदा ही नहीं हुआ जो टुक टुक कर सके। बाय द वे दूसरी तरफ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच भी चल रहा है, वहां पे तो जिम्बाब्वे बहुत ही गंदा खेली खैर, और 90 रन 80 रन की हार होने वाली उनकी थोड़ी देर में, एक विकेट बची हुई है। लेकिन जहां तक बात है इस मुकाबले की निशान में भाई, आज अगर आप देखोगे जेन्युइनली जिस हिसाब से बांग्लादेश ने बॉलिंग करी है, रकीबुल 2 विकेट, मेहरोब 1 विकेट, रिपॉन 3 विकेट, उखड़वा के रख दिया है पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग को। ऊपर से अगर बात करो सदाकत, इनके बीच में लफाकत, इफाकत, डफाकत, जो थे जितने भी थे बिल्कुल ही खत्म हो गए, कुछ नहीं कर पाए। सो अब यहां से देखना होगा कि क्या बांग्लादेश इस टारगेट को इजी चेज मारेगा या फंसाएगा। देखो पिछले मैच में भी आप याद कीजिए, जब श्रीलंका के सामने था पाकिस्तान का, तब इन्होंने 150 रन बनाए थे, तो वहां पे श्रीलंका जो थी वो ऑलमोस्ट, अगर वो पाकिस्तानी मतलब जो अंपायर था उसने अगर वो गंदा डिसीजन ना देता तो वहां पे लंका मैच जीत जाती और लंका फाइनल खेल रही होती। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान की किस्मत साथ देगी, लेकिन हर बार कुदरत का निजाम नहीं होता बॉस, हर बार नहीं होता है। यहां पे 125 रन बन तो गए हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ठीक ठाक है इस पिच के हिसाब से। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बैटिंग की बात करोगे, बांग्लादेश की बैटिंग बहुत ही बुरी है। लेकिन देखिए निशान, जो मैंने बोला था 120 130 बांग्लादेश की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो 120 130 पर तो आपने रोक लिया है। 126 रन चाहिए बांग्लादेश को जीतने के लिए, जो कि इनको एक चेज मारना चाहिए, चाहे 18 ओवर में चेज मारो, चाहे 19 ओवर में चेज मारो, चाहे आखिरी ओवर में चेज मारो, चेज होना बनता है। अगर बांग्लादेश यहां पे हार गई, यहां पे बांग्लादेश के लिए देखो ये गेम हार सकती है तो बांग्लादेश खुद ही हार सकती है, वरना अगर ये टुक टुक करके भी चले जाए तो ये टारगेट ये चेज कर जाएंगे बड़ी इजीली। रिपॉन ने बाद टूर्नामेंट सबसे ज्यादा विकेट ली, 11 विकेट, अमेजिंग। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान की बैटिंग का बेड़ा गर्क तो हुआ है निशान, और बड़ी भद्दी बैटिंग करी नो डाउट भाई, गिर पड़ के 126 तक पहुंच गए। अगर वो 38 रन नीचे से साद मसूद ना मारता तो यहाँ पे कहानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहती है। अगर आप स्कोर कार्ड भी देखेंगे तो यासिर खान पहली बॉल पे पता नहीं मार के कहां भागना चाहता था, रन आउट हो गया भाई गोल्डन डक पे। उसके बाद मां सदाकत के 2-3 एज के चौके निकले, किस्मत ने साथ दिया, तब जाके जो है जीशान ने बोल्ड किया इसको। मोहम्मद फेक आते ही बोल्ड हो गया भाई, सॉलिड डिफेंस करना चाह रहा था, निकल गई बॉल साइड से। उसके बाद किसी से भी रन ऐसे बने नहीं। अराफत ने थोड़ी कोशिश की, 25 रन बनाए 23 बॉलों में, लेकिन उसके साथ जो कप्तान खेल रहा था वो बिल्कुल टुक किया। 40 के स्ट्राइक रेट से इरफान खान ने बैटिंग की, कैप्टन ने 9 रन 22 बॉल, कोई बाउंड्री नहीं लगी, 9 रन सिंगल के सिंगल लिए भाई ने, कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसा मैंने बताया साद मसूद ने जो है 38 रन बनाए, वो कोशिश कर रहा था, 3 छक्के मारे उसने, 3 चौके मारे, स्ट्राइक रेट भी 146 का। उसके बाद भी अगर आप स्कोर देखेंगे, अजीज ने बनाए 9, उसके बाद दानियाल ने बनाए 2, 0 और 4, तो 125 कोई बड़ा टोटल नहीं। और हम बात कर रहे थे यही जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी कि क्या यहां से 130 पहुंच जाएंगे, और 130 पहुंच गए हैं। एक बात आप जनरली देखोगे, जो 125 130 की बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने एक ऐसा, देखो मैं सब बताऊं, मेरे को बांग्लादेश की बैटिंग पे एक पैसे का भरोसा नहीं है, लेकिन स्टिल चलो 125 रन है तो लगता है कि हाँ चलो बांग्लादेश को मैच जीतना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान के बैटर्स की, ऊपर वाले बैटर्स ने एक पैसे की जिम्मेदारी नहीं ली है कि चलो रन स्कोर कर दे। कैसे छूट रही है ये सदाकत, ये पूरे टूर्नामेंट किस्मत बचा रहा है, किस्मत मेरी बचा ले तो बचा ले, वरना मैं बेड़ा करके करवाऊंगा। आज भी एज के जो 2 चौके आपको दिख रहे हैं वो एज के लगे थे, एक शॉट इधर से ढंका मारा, छक्का मारा था, अदरवाइज टोटल फ्लॉप बैटिंग। 100, 108, 40, 146 की स्ट्राइक रेट है, जो कि मसूद खेल के गए एंड में, जिसने छक्के उक्के मार दिए बीच में आके। तो अगर आप पूरी की पूरी बैटिंग देख लोगे तो फ्लॉप ही रही है, लेकिन स्टिल जैसे तैसे करके जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ये इस टोटल तक पहुंचे हैं, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि बांग्लादेश के लिए इतना आसान रहने वाला है नहीं।
सब कुछ डिपेंड करता है पावर प्ले में। ये गेम पावर प्ले में ही डिसाइड हो जाएगा कि किस तरफ मुड़ रहा है। अगर बांग्लादेश ने ऊपर से इनको तोड़ना शुरू कर दिया तो मैच डेड हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 विकेटें बांग्लादेश ने दे दी, मैं आपको बता रहा हूं शानदार मैच फंस जाएगा, बहुत ज्यादा फंस सकता है। अगर 2-3 विकेटें दे दी। इट शुड बी इजी चेज यार। इससे ज्यादा अगर हम सारे मैच देखें ना, इस ग्राउंड पे दोहा में जो मैचेस हुए हैं, सब मैचेस में 150 बना, 170 बना, 180 भी बना है। तो 125 तो एनी डे चेजेबल होना चाहिए। और डाउट इसलिए है क्योंकि सामने भी बांग्लादेश है, ये हरकतें करते हैं तो वो भी इनसे आप कह सकते हैं आगे ही है ब्लेंडर करने में, चोक करने में। तो वही अगर पावर प्ले में अगर विकेट बचा लिए, 40 रन ही आए भले पावर प्ले में, और विकेट ना गवाए ना, तो इजी चेज होना चाहिए। पर बात वही है कि पाकिस्तान के स्पिन ने बहुत अच्छा किया इस टूर्नामेंट। बात यह है कि बांग्लादेश की बैटिंग का समझदार है। हाँ, क्या बांग्लादेश की बैटिंग टुक करके निकाल सकती है। श्रीलंका ने पिछले मैच में क्या ब्लंडर किया था, 150 रन थे, उनको क्या करना था, उनको बस स्पिनर्स को ढंग से खेलना था। देखो पाकिस्तान की जो इस पूरे टूर्नामेंट में जो मेन स्ट्रेंथ रही है वो इनके स्पिनर्स रहे। एक इनका मसूद और एक इनका सूफियान मुकीम। सूफियान मुकीम ने ठीक बॉलिंग करी है, मसूद ने ठीक बॉलिंग करी है। अगर आप उनको इस टारगेट पर संभल के खेले गए, आपने उबैद को देखा था, उबैद की रज के मार लगाई थी पिछले मैच में लंका ने। आप अगर बात करोगे बाकी बॉलर्स की, बाकी बॉलर्स तो बहुत पिटे थे। सारी की सारी गेम टिकी हुई इनके स्पिनर्स पे। अगर वो 8 ओवर दोनों के 4-4 ओवर आपने ढंग से खेल लिए तो बांग्लादेश मैच जीत जाएगी। लेकिन वो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द गेम विल बी डिसाइडेड इन दैट 8 ओवर्स जो वो डालने वाले। शायद किसी को डालने का मौका नहीं मिले, ये भी हो सकता है अगर आप पहले खत्म कर दें। लेकिन स्टिल अभी आप ऑब्वियसली बांग्लादेश फेवरेट्स है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन भाई दोनों ही गंदी टीम है तो कभी भी किसी मोमेंट पे कुछ हो सकता है। कोई भी चोक कभी भी किसी मोमेंट पे कोई भी चोक कर सकता है। दोनों ही गंदी टीम है। हम शुरू में बात कर रहे हैं ट्रैश वर्सेस गार्बेज का मैच है। यहां पर देखेंगे रिपॉन 4 ओवर 25 रन 3 विकेटें। आप अगर देखेंगे वहां पे महरोब 1 विकेट लेके गया है, 2 विकेट हसन लेके गया है, 1 विकेट आलम लेके गया है, और लास्ट में सकलैन भी आपका 1 विकेट लेके चला गया। सबने विकेट ली है। रवि जो कि आप अपनी प्रेमिका को बुलाते हैं रवि, उन्होंने कोई भी विकेट नहीं ली है, बस यही वाली बात है। लेकिन कोलैप्स पाकिस्तान का बहुत बुरी तरीके से हुआ है। लेकिन मुझे अब लग रहा था, मैं जेन्युइनली बात बताऊं, बांग्लादेश ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा कर दिया पहली बॉल से ही लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि पाकिस्तान मतलब रन बना लेगी, 150 तो बना ही लेगी। लेकिन 150 छोड़ो तो 120 के डाले पड़ गए थे उनको कि 120 तो बन जाए। वो तो ये मसूर की दाल वाला शक्ल वाला इसलिए मार दिया लास्ट में, इसने लास्ट में कर दिया काम, वरना तो हो ही नहीं पाता। आप कुछ भी कहो भाई, 126 तो बनना चाहिए, 140 आपको क्या लग रहा है? बन जाएगा, चेज हो रहा है। मुझे पता नहीं, देखो मैं हो रहा है भाई, मेरे को लग रहा है कि ये चेज होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग करी कि ये डिफेंड कर लेंगे यार, पाकिस्तान जीत जाएगा यहाँ से भी। यार अब वही है ना कि बांग्लादेश के 1-2 प्लेयर है, एक तो हबीबुर है जिसने हमारे खिलाफ भी अच्छी बैटिंग एंड में भी कर लेते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये फंस जाएंगे, प्रेशर गेम है और उनकी स्पिन पे फंस जाएंगे। और पाकिस्तान को ये मैच अगर जीतना है ना तो उनको शुरू से स्पिन लगानी पड़ेगी। पावर प्ले में खासकर पावर प्ले में वो वेट नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर्स को अटैक करके रन निकाल लिए बांग्लादेश ने तो बहुत जल्दी जो है गेम हाथ से निकल जाएगा। यार तो एंड में मार खा रहे, मजा आ रहा है। कितने रन एंड में मार खा रहे हैं लोग, 50 खा ली इन लोगों ने रायन से, बकवास पिटे जा रहे हैं वहां पे। खैर चेस देखते कितनी देर में शुरू होता है। खैर चेस की बारी आ चुकी, पागल हो चुके जी, जग जीत लिया लोगों ने, ऐसा लग रहा है ये कम ऑन, इनको लग रहा है 125 डिफेंड कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। कोशिश